नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आज 10वां टेस्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को जानने के स्रोत, भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टेस्ट कल हो चुका है, जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा टेस्ट और इस टेस्ट की सीरीज में 10वां टेस्ट, जिसमें मध्यकालीन भारत को जानने के स्रोत, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का विकास। तो करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि आईने अकबरी ने में अबुल फजल ने सूफीवाद के कितने सिलसिलों का उल्लेख किया। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने जो सूफीवाद के सिलसिलों का उल्लेख किया है वो क्या है? 14 सिलसिलों का उल्लेख। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में सूफीवाद के 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत मियाँ मीर का संबंध निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से है? तो सूफी संत जो थे मियाँ मीर जो थे वो कादरी सिलसिले से संबंधित थे। 1 नंबर ऑप्शन। कादरी सिलसिले की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। मियाँ मीर इस सिलसिले के भारत में सबसे प्रसिद्ध संत थे। यह जहांगीर तथा शाहजहां के समकालीन थे। मियाँ मीर ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सनक संप्रदाय संबंधित है। तो सनक संप्रदाय जो निम्बार्क से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन। निम्बार्काचार्य ने राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। सिद्धांत रत्न और वेदांत परिजात सौरभ निम्बार्क की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालयार प्रबंधम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है। मूलतः यह रचा गया था। तो इसकी रचना किस में हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी तमिल भाषा में। भक्ति आंदोलन में और वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। उनके ग्रंथ को नालियार प्रबंध कहा जाता है, जिन्हें आचार्य नाथ मुनि ने संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो एक शरण संप्रदाय के जो संस्थापक है वो थे शंकरदेव। शंकरदेव आसाम के एकेश्वरवादी संत थे। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की तथा नाम पर दपुजा ग्रह स्थापित किया। शंकरदेव मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा उनकी काव्य रचना कीर्तन घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दर्शन के अनुसार ईश्वर व जीव पृथक पृथक है? तो किस दर्शन के अनुसार ईश्वर और जीव को पृथक पृथक बताया गया है? तो द्वैतवाद दर्शन के अनुसार। माध्वाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिनके अनुसार ईश्वर तथा जीव अलग अलग है। माध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की इस संस्था स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भक्ति संत को श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? तो कौन से भक्ति संत थे जिन्हें श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? तो वह थे चैतन्य। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। इसे मध्य गौड़ीय या अचिंतनीय भेदाभेद संप्रदाय भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति में कृष्ण प्रथा, कीर्तन प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से इनमें से कौन संबंधित है? तो वह है रामानुज। रामानुज है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। रामानुज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता थे। इन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति का साधन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पद्मावती तथा सूरसिर किसकी शिष्या थी? तो पद्मावती और सूरसिर है जो रामानंद की शिष्या थी। रामानंद के अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे। जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी का संबंध किस सिलसिले से है? तो जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी का जो संबंध है वो है सुहरावर्दी सिलसिले से। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने उच्च में अपना खानका स्थापित किया तथा उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने कहा धन हृदय में रोग है परंतु हाथ में औषधि के समान है? तो बहुद्दीन जकारिया। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, किंतु भारत में इसकी स्थापना शेख बहुद्दीन जकारिया जकारिया ने मुल्तान में की थी। यह सिलसिला निर्धनता में विश्वास नहीं करता था और राज्य शासन से स्थापित करने में इन्होंने परहेज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण संत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो निर्गुण संत का प्रथम प्रतिपादक है जो ये थे कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति तथा एकेश्वरवादी संत थे तथा यह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे।
कबीर बहलोल लोदी तथा सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की कुछ रचनाओं को उल्ट बांसी के नाम से जाना जाता है। कबीर की प्रमुख रचनाओं में शबद साखी और रमणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भक्ति संत ने शुद्धवादिता वेदांत शुद्ध गैर द्वैतवाद और दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिसे पुष्टि मार्ग अनुग्रह का मार्ग भी कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य, 3 नंबर ऑप्शन। वल्लभाचार्य मूल रूप से तेलंगाना के ब्राह्मण थे तथा यह कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। कुछ समय के लिए यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में भी रहे थे तथा यहाँ से वृंदावन चले आए और उनकी मृत्यु वाराणसी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी भाषा का प्रयोग किया, वह कौन थे? तो पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, वो थे रामानंद, 1 नंबर ऑप्शन। रामानंद दक्षिणी में उपजी भक्ति के उत्तर में लाए थे तथा अपने प्रचार प्रसार की सुगमता के कारण इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? तो यहाँ असंगत बताना है। पहला, यहाँ पर कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और ग्रंथ के जो लेखकों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला है कि फवाइद उल फवाद। फवाइद उल फवाद जो है यह अमीन अमीर हसन सिद्दीकी की है, यह सत्य है। रसद नामा जो अब्दुल कुदस गंगोई की है, यह भी सही है। मकतूबात ए रब्बानी जो शेख अहमद सरहिंदी की है, यह भी सत्य है। मुनिस अल अरवाह है जो शेख नसरुद्दीन की नहीं बल्कि जहांआरा बेगम द्वारा संकलित की गई है। तो चौथा जो गलत है, मुनिस अल अरवाह ये जहांआरा बेगम के द्वारा संकलित है, ना कि शेख नसरुद्दीन के द्वारा। तो इसमें असंगत बताना है। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। मुनिस उल अरवाह जहांआरा बेगम द्वारा संकलित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा है। मकतूबात ए रब्बानी जो शेख अहमद सरहिंदी द्वारा जहांगीर द्वारा जो कैद किया गया था के पत्रों का संकलन है। रसदनामा जो हिंदी कविताओं के सूफी अब्दुल कदूस गंगोही की पुस्तक का नाम है। बहरुल हयात जो सतारी सूफी मोहम्मद गौस द्वारा अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद का शीर्षक नाम है। फवाइद उल फवाद जो अमीर हसन सिद्दीकी की पुस्तक का नाम है, जो एक मुल्फुजात यानी सूफी संतों का वार्तालाप है, जिसे निजामुद्दीन औलिया व लेखक सिद्दीकी का वार्तालाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कशफुल महजूब तैयार करने का श्रेय जाता है। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अली हुजवेरी, 4 नंबर ऑप्शन। भारत में आकर बसने वाले सूफियों में अल हुजवेरी प्रमुख है। उन्होंने कश्फ उल महजूब नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले का संत नहीं है? तो यहाँ पर कुछ संतों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन है जो सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित नहीं है? पहला बहाउद्दीन जकारिया, ये सुहरावर्दी सिलसिले के ही संत है। सैयद जलालुद्दीन और शेख मूसा, ये दोनों भी सुहरावर्दी सिलसिले के ही संत है। चौथे नंबर पर है मोहम्मद गौस है जो सूरावर्दी सिलसिले के नहीं बल्कि सतारा सिलसिले के प्रमुख संत थे। सतारी सिलसिले ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया था। तो मोहम्मद गौस है जो सतारा सिलसिले के प्रमुख संत थे, ना कि सूरावर्दी सिलसिले के। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने मराठों द्वारा मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए निजामुल मुल्क व अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था? तो कौन से सूफी संत ने मराठों के द्वारा जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए निजामुल मुल्क और अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था? तो वो लिखने वाले सूफी संत थे शाह वली उल्लाह, 3 नंबर ऑप्शन। शाह वली उल्लाह का जन्म औरंगजेब के समय हुआ था। इन्होंने निजाम उल मुल्क व अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था कि मुसलमानों को मराठों के अत्याचार से बचाए। हुज्जत उल्हा इल बालिगा इनका फारसी पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्मे इलाही मोहम्मद नामक मत चलाया था। तो इल्मे इलाही मोहम्मद नामक जो मत है यह चलाया था ख्वाजा मीर दर्द के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शबंदी सिलसिले के संत ख्वाजा मीर दर्द थे। सॉरी, इनकी व्याख्या है कि नक्शबंदी सिलसिले के जो संत है वो ख्वाजा मीर दर्द थे। इनके द्वारा 18वीं शताब्दी में इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का विकास किया गया तथा इल्मुल किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शबंदी शाखा के वह प्रमुख संत जिन्होंने वहदत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वह कौन थे? तो वह थे शेख अहमद सरहिंदी।
नक्शबंदी सिलसिले के संत शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत उल वजूद के दर्शन को अस्वीकार कर वहदत उल सहूद के दर्शन दिया था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली थी। तो किस सूफी सुल्तान को जो सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि मिली थी, तो यह मिली थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। 2 नंबर ऑप्शन, हमीदुद्दीन नागौरी को उनके संयम और धार्मिकता के कारण मोइनुद्दीन सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन सुल्तान उत तारिकिन की उपाधि प्रदान की गई। हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे मकान में दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से चला जाऊंगा। यह कथन किसका व किससे संबंधित है? तो यह निजामुद्दीन औलिया का है, जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया के समय में निजामुद्दीन औलिया के समय में 7 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन वह कभी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी तो निजामुद्दीन ने जवाब दिया कि मेरे मकान में दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण किया जाता है। तो सूफी संतों की जीवनियों का जो स्मरण किया जाता है वो तज़किरा कहलाता है। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेर उल मजलिस पुस्तक के रचयिता, जिसमें महमूद की 100 वार्ताओं का संकलन है। तो खेर उल मजलूस पुस्तक के जो रचयिता जिसमें महमूद की 100 वार्ताओं का संकलन है वो है अमीद हमीद कलंदर। 1 नंबर ऑप्शन, खेर उल मजलिस हमीद कलंदर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। तो निम्न कथनों का यहाँ जो कथन दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो बिल्कुल सत्य है। पहला कि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना। तो शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना था, यह बात सत्य है। माधवाचार्य ने जीव व जगत को पृथक माना, यह भी सत्य है। निम्बार्क का दर्शन द्वैतवाद है, यह भी सत्य है। रामानुज के अनुसार जीव जगत तथा ब्रह्म में विशिष्ट संबंध है, यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है जो शंकराचार्य थे। माधवाचार्य ने जीव तथा जगत को पृथक मानते हुए द्वैतवाद सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदायों में सर्वाधिक कट्टरवादी कौन सा संप्रदाय था। तो सूफी संप्रदाय जितने भी संप्रदाय थे उसमें अगर सर्वाधिक कट्टरवादी संप्रदाय की बात की जाए तो वह संप्रदाय था नक्शबंदी। 1 नंबर ऑप्शन। नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत मीर दर्द थे। उन्होंने एक अलग मत इल्हे इलाही मोहम्मदी चलाया। नक्शबंदी सिलसिले का भारत में प्रथम संत ख्वाजा बाकी बिल्लाह को माना जाता है। शेख उसामुद्दीन जो अकबर के समकालीन थे, अकबर ने इन्हें 1000 का मनसब दिया था। शेख अहमद सरहिंदी जो जहांगीर के काल में नूरजहां की आलोचना करने के कारण जेल में भी डाला गया था, इनके द्वारा वहदतुल सुहूद का सिद्धांत दिया गया तथा मुक्तवात ए रब्बानी इसके पत्रों का संकलन था। इस सिलसिले का अंतिम विख्यात जो संत था वह था ख्वाजा मिर्जा मिर्जा मजहर जाने जाना नक्शबंदी सिलसिले का प्रमुख संत था। इसका मानना था कि अन्य धर्मावलंबियों की तरह हिंदुओं को भी अहले किताब का दर्जा प्राप्त है। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होता है कि अब्दुल्ला एहरार नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे और कई बार बाबर को सपनों में दर्शन दिया करते थे। हालांकि बाबर पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के पश्चात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहाँ दफन किया गया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो अजमेर में दफन किया गया था। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तरुण अवस्था में ईरान से भारत आ गए थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। बाद में उन्होंने अजमेर को अपना कर्म स्थल बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1233 ईस्वी में हुई थी। बाद में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ने 1464 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार का पुनर्निर्माण करके उस पर गुंबद का निर्माण करवाया था। दरगाह परिसर में स्थित अकबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में करवाया गया था। जब वह 1570 ईस्वी में शहजादा सलीम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जियारत करने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आए थे, 1562 में आए, तब सांबर में हरकाबाई से विवाह किया था। निजाम द्वारा दरगाह का मुख्य द्वार जिसका निर्माण हैदराबाद के
नवाब मीर उस्मान अली खान द्वारा करवाया गया था, जो हैदराबाद के अंतिम शासक थे। इस ऐतिहासिक द्वार के ऊपर दो नगाड़े रखे हुए हैं, जो मुगल सम्राट अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। दरगाह परिसर में स्थित शहजानी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाया गया था। दरगाह के चारों ओर चांदी का कटहरा है, जिसका निर्माण जयपुर के स्वामी जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असंगत है। यहाँ पर कुछ सूफी सिलसिले की शब्दावलियां दे रखे हैं और उनके अर्थ दे रखे हैं, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है वो बताना है। पहला, बरकत। बरकत जो एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता को बरकत कहा जाता था, ये सत्य है। फुतू, जो बिना मांगे दान दिया जाता था, उसे फुतू कहते थे, ये भी सत्य है। मलफुजुत, जो सूफी संतों का वार्तालाप होता था, उसे मलफुजत कहते थे, ये भी सत्य है। खिरका, खिरका जो सूफी गतिविधियों का स्थान था, तो सूफी गतिविधियों के स्थान को खानका कहते थे, ना कि खिरका। सूफी संतों का जो निवास स्थान था, उसे खानका कहलाता था, खिरका नहीं। तो 4 नंबर है जो गलत होगा। सूफियों के अंग वस्त्र को खिरका कहते थे, तो खिरका जो सूफियों के अंग वस्त्र को कहते थे, और सूफी गतिविधियों का स्थान अर्थात जो सूफी संतों का निवास स्थान होता था, उसे खानका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। तो किस कौन से मध्यकालीन संत के उपदेश संकलित है, तो वह तुकाराम के। 4 नंबर ऑप्शन। विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य को अभंग कहा जाता है। अभंग महाराष्ट्र में श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनमें इसमें एकनाथ की कविताएं, तुकाराम की शिक्षाएं संकलित है। तुकाराम की अभंगों का प्रथम संकलन मुद्रित रूप से 1867 में अभंग गाथा के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत का कथन था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, लेकिन वे इसे अपनाते नहीं हैं। तो यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, लेकिन वे इसे अपनाते नहीं हैं। तो यह बात कही थी निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। निजामुद्दीन औलिया सबसे लोकप्रिय चिश्ती संत थे, जो बाबा फरीद के शिष्य थे, तथा अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया के समय में 7 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, लेकिन वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबार उल आख्यार है। अखबार उल आख्यार क्या है? तो यह तज़किरा। 3 नंबर ऑप्शन। सूफी संतों के जीवनियों का जो स्मरण तज़किरा कहलाता है। भारत में लिखा गया पहला तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है, तथा सबसे प्रसिद्ध तज़किरा जो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अख्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने सिकंदर लोदी व बाबर को पत्र लिखा कि भारत में शरीयत को लागू किया जाए। तो यह पत्र लिखा था अब्दुल कुद्दस गंगोई ने। अब्दुल कुद्दस गंगोई जो सूफी संत थे, इन्होंने सिकंदर लोदी को और बाबर को पत्र लिखा कि भारत में शरीयत को लागू किया जाए। अब्दुल कुद्दस गंगोई की पुस्तक है रसदनामा। तो रसदनामा किसकी पुस्तक है? अब्दुल कुद्दस गंगोई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। तो यह बात कही थी शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। उस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस दिल्ली आ रहा था। तब निजामुद्दीन औलिया ने उसे कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, और दिल्ली पहुंचने से पहले ही अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने अपने शिष्य को निम्नलिखित कथन खानका छोड़कर दिल्ली जाने पर कहे। तो कौन से सूफी संत थे जिन्होंने अपने शिष्य को यह कथन कहे थे खानका छोड़कर दिल्ली जाने पर? मेरे एक सुझाव पर ध्यान रखना कि बादशाहों और अमीरों को मित्र न बनाना, और अपने निवास स्थान पर उनका आगमन घातक समझना। उन दरवेशों का जिन्होंने बादशाह तथा अमीरों को अपना मित्र बनाया, अंत दुखद हुआ है। तो यह बात किसने कही थी? तो यह जो बात कही थी, यह कही थी बाबा फरीद ने सिद्दी मौला को। जब सिद्दी मौला अजोदन छोड़कर दिल्ली जाने लगे, तब उनके गुरु बाबा फरीद ने उनको यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? तो यह दी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। शेख बहाउद्दीन जकारिया 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। बहाउद्दीन जकारिया ने नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी थी, इस कारण इल्तुतमिश ने इसे शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महबूब इलाही किस सूफी संत की उपाधि थी। तो महबूब इलाही है जो कौन से सूफी संत की उपाधि थी? तो यह थी शेख निजामुद्दीन औलिया की। 3 नंबर ऑप्शन।
निजामुद्दीन औलिया को उनके उदार दृष्टिकोण से के कारण महबूब इलाही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख फरीदु फरीद हिंद मसूद गज शंकर, शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो इनका जो क्षेत्र था वो था हांसी और अजोधन। 4 नंबर ऑप्शन। बाबा फरीद बलबन के दामाद थे। बलबन ने अपनी पुत्री हुजोरा का विवाह बाबा फरीद से किया था। फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था, किंतु बाद में बाबा फरीद अजोधन में निवास करने लगे। पाटन में बाबा फरीद की मजार व खानका है। बाबा फरीद के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है। तो दादू संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान जो पीठ है वो है नारायणा में। 2 नंबर ऑप्शन। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। संत दादू दयाल ने 1574 में सांभर में दादू संप्रदाय की नींव रखी। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है। तो भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि जो माना जाता है वो माना जाता है चोखा मेला को। चोखा मेला को वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। तो पदावली जो है मीराबाई के जो गीतों को कहा जाता है मीराबाई। 4 नंबर ऑप्शन। कुर्की जो आजकल ब्यावर जिले में है में रतन सिंह ने एक गढ़ का निर्माण करवाया। इसी गढ़ में 1504 में उनकी पत्नी वीर कंवर ने एक पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम पेमल रखा गया। यही पेमल बाद में राजस्थान के इतिहास में मीराबाई के नाम से विख्यात हुई। इनके दादा का नाम दूधा था। जनमानस के अनुसार जब मीराबाई द्वारका में स्थित मंदिर में अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्य कर रही थी तब गिरधर गोपाल ने उन्हें अपने में लीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य की रचना किसने की थी। तो सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य की रचना की थी वल्लभाचार्य ने। 1 नंबर ऑप्शन। वल्लभाचार्य ने विजयनगर में कृष्णदेव राय के समय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने सुबोधिनी तथा सिद्धांत रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन किसका है। तो यह कथन है गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था जिसको आजकल ननकाना साहब कहा जाता है। इनका इनका निधन जो करतारपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ हुई थी। तो शंकराचार्य की जो भेंट कुमारिल से हुई थी वह हुई थी प्रयाग में। प्रयाग प्रयाग जो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है प्रयाग। शंकराचार्य की मीमांसक विद्वान कुमारिल भट्ट से प्रयाग में भेंट हुई थी कि केरल के कालडी में जन्मे शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर तथा जगन्नाथपुर में स्थापना की तथा वैदिक दर्शन का प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपनी रचना रसदनामा में लिखते हैं कि अलख निरंजन अदृश्य एवं अगोचर है, जो उसे देख लेता है वह अपने में खो जाता है। तो रसदनामा ये किसका ग्रंथ है। तो रसदनामा ग्रंथ है अब्दुल कद्दूस गंगोई का। इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि अलख निरंजन अदृश्य व अगोचर है, जो उसे देख लेता है वह अपने में खो जाता है। अब्दुल कुद्दूस गंगोई ने रसदनामा में सर्वात्मवाद को स्वीकारा था। इनके द्वारा अलख उपनाम से कविताएं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर हसन ए दहलवी उच्च कोटि का गजल रचयिता था। इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फक्र ए मुदव्विर ने अपनी कृति आदाब उल सर्ब किस सुल्तान को समर्पित की। तो फक्र ए मुदव्विर ने अपनी कृति आदाब उल सर्ब जो ये समर्पित की थी इल्तुतमिश को। 3 नंबर ऑप्शन। आदाब उल हर्ब हर्ब व अल सुजात की रचना फक्र मुदव्विर ने की थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे। इन्होंने यह पुस्तक इल्तुतमिश को समर्पित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रामाणिक विवरण देता है। तो मोहम्मद गौरी की भारत विजय का जो प्रामाणिक विवरण देता है यह देता है तबकात ए नासिरी। 3 नंबर ऑप्शन। तबकात ए नासिरी की रचना मिनहाजुद्दीन सिराज ने की थी। यह रचना मोहम्मद गौरी के भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण उपलब्ध करवाती है। यह पुस्तक 23 तबकों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारिक फिरोज शाही के रचनाकार थे। तो तारिक फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे। तो वे रचनाकार थे बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी 1282 से 1359 बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक गुलाम खिलजी तथा तुगलक 3 वंश की सेवाएं की थी।
इनकी रचनाएं हैं सना ए मोहम्मदी, सलात ए कबीर, मुवारिस ए सादात, इनायतनामा ए इलाही और हसरतनामा। हसरतनामा के अलावा तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही के अलावा फतवा ए जहांगीरी। इनकी रचनाओं में फिरोज शाही का बड़ा महत्व है। इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी किसको समर्पित की थी? तो मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी है जो नासिरुद्दीन को समर्पित की थी। मिनहाज उस सिराज मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी नसरुद्दीन को समर्पित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने अपने किस कृति में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली कहकर संबोधित किया था? तो अमीर खुसरो ने अपने किस कृति में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली कहकर संबोधित किया? तो वह किया था नू सिपिहर में। 2 नंबर ऑप्शन। अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत ए दिल्ली अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत ए दिल्ली किरान उस सादेन नामक ग्रंथ में कहा। हजरत ए दिल्ली का अर्थ है राजसी दिल्ली होता है। किरान उस सादेन खुसरो की पद्यात्मक रचना है। इसका सर्जन सन 1289 में किया गया था। अपनी इस कृति में खुसरो ने केकुबाद अपनी इस कृति में खुसरो ने केकुबाद और उसके पिता बंगाल के सूबेदार बुगरा खां की पारंपरिक भेंट और दिल्ली नगर के वैभव और भारत की समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं ही ईश्वर हूँ अर्थात अनल हक की घोषणा करने के कारण किस सूफी संत को अरबी कट्टरपंथियों ने कत्ल कर दिया था? तो वह कौन से सूफी संत थे जिन्होंने कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ? तो वह थे इब्न मसूर अल हलाज। 3 नंबर ऑप्शन। मसूर हलाज प्रथम साधक था जिसने अपने को अनहलक अर्थात मैं ईश्वर हूँ घोषित किया। इसी कारण इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने चिल ए माकूस यानी 40 दिन लगातार उल्टा लटकने का अभ्यास करते थे? तो वह कौन थे? तो वह थे बाबा फरीद। बाबा फरीद ए गज शंकर का जन्म मुल्तान में हुआ था। इनका खानका अजोदन में था। इन्होंने बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया था। इनके उपदेश जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख बुहारुद्दीन गरीब का खानका किस स्थान पर है? तो शेख बुहारुद्दीन गरीब का जो खानका है, ये है दौलताबाद में। 4 नंबर ऑप्शन। शेख बुहारुद्दीन गरीब ने दक्षिणी भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी का जो जन्म हुआ था, यह हुआ था अयोध्या के अंदर। जो वर्तमान अयोध्या है, यहाँ पर शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी का जन्म हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन। शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी का जन्म अयोध्या में हुआ है। इन्होंने अपना खानका दिल्ली में बनाया। इन्होंने तोइद ए वजूद नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके उपदेशों का संग्रह खेर उल मजलिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत को जहानिया जहांगस्त कहा जाता है? तो कौन से सूफी संत को जो जहानिया जहांगस्त कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। तो 36 बार मक्का की यात्रा करने वाले सूफी संत कौन है? तो वो है सैयद जलालुद्दीन। ये सुहरावर्दी सिलसिला के सूफी संत थे। तो सैयद जो जलालुद्दीन है, ये सुहरावर्दी सिलसिला के सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कादिरी सिलसिले का संत नहीं है? तो इनमें से कौन है जो कादिरी सिलसिले का संत नहीं है? तो शेख मखदूम जिलानी, शाह नियामतुल्लाह और मियां मीर, ये तीनों है जो कादिरी सिलसिले के संत है। अब्दुल सत्तार है जो सतारी सिलसिले के सूफी संत थे। तो अब्दुल सत्तार है जो सतारी सिलसिले के संत थे। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अब्दुल सत्तार सतारी सिलसिले के सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित किस सूफी ने कहा था कि वेद देवीय पुस्तकें हैं और इस तरह हिंदुओं को अहले किताब का दर्जा प्राप्त है और उनके साथ अरब के काफिर जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता? तो यह बात कौन से नक्शबंदी संप्रदाय के किस सूफी संत ने कही थी कि वेद जो देवीय पुस्तकें हैं और इस तरह हिंदुओं को अहले किताब का दर्जा प्राप्त है और उनके साथ अरब में जो काफिरों के साथ बर्ताव होता है वैसा बर्ताव उनके साथ नहीं किया जा सकता? तो यह बात कही थी मिर्जा महजर जाने जहां। 1 नंबर ऑप्शन। मिर्जा महजर जाने जहां वेदों को ईश्वर द्वारा प्रकट पुस्तक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रद ए रवाफिज नामक प्रपत्र का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी 4 नंबर में है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। शेख अहमद सरहिंदी ने
रद ए राफिज नामक प्रपत्र में इस्लाम के प्रथम 3 खलीफाओं की भर्त्सना करने के लिए शियाओं की निंदा की तथा उन्हें नास्तिक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईन अकबरी में उल्लेखित नहीं है? तो कौन है जो अकबर का समकालीन होते हुए भी आईन अकबरी में उल्लेखित नहीं है? तो रामदास, सूरदास और तानसेन, इन तीनों का उल्लेख आईन अकबरी में मिलता है, लेकिन तुलसीदास का जो उल्लेख आईन अकबरी में नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन। अबुल फजल फजल ने अपनी आईन अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं किया तथा न ही वे मुगल दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामानुजाचार्य की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक है जो रामानुजाचार्य की नहीं है? वेदांत सार, वेदार्य संग्रह और ब्रह्मसूत्र भाष्य। ये तीनों पुस्तकें जो रामानुजाचार्य की है। वेदांत परिजात सौरभ, वेदांत परिजात सौरभ है जो ये पुस्तक है जो निम्बकाचार्य की है। तो ये पुस्तक निम्बकाचार्य की है, ना कि रामानुजाचार्य की। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट देवत्ववाद द्वैतवाद विचारधारा का प्रचलन किया था। इसके अनुसार ब्रह्मा, जीव तथा जगत तीनों में एक विशिष्ट संबंध है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने भक्ति मार्ग को सबसे उपयुक्त माना। रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव संप्रदाय स्थापित किया। वेदांत परिजात सौरभ वेदांत परिजात सौरभ पुस्तक है जो निम्बकाचार्य की है। और इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। कल की क्लास में हम 11 नंबर जो क्लास होगी उसमें मुगल साम्राज्य जिसमें मुगल साम्राज्य की राज्य, राजनीति, धार्मिक और उसके जो उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया की जो नीति थी मुगल मुगल साम्राज्य की, मुगल शासकों की, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।